नमस्कार। पीएन जंक्शन या पीएन संधि क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जब किसी नेर्ज अर्धचालक के एक तरफ दाता अशुद्धि तथा दूसरी तरफ ग्राही अशुद्धि का अपमिश्रण एक साथ किया जाता है तो पीएन संधि या पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। यह हमने ऊपर वाले चित्र में दर्शाया है कि एक साइड हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, एक टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की अधिकता होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो जब हम संधि करते हैं तो संधि के एक तरफ होल तथा दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं, जिससे पी से एन भाग की ओर होल तथा एन से पी भाग की ओर इलेक्ट्रॉन का विसरण होता है। इस क्रिया में संधि पर एक पतली अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन होलों का प्रग्रहण कर लेते हैं। x2 - x1 मोटाई की इस अवक्षय परत में संधि के दोनों ओर विपरीत प्रकृति के आयनों के कारण एक विद्युत क्षेत्र EB या फिर विभवांतर VB उत्पन्न हो जाती है। यह विभवांतर दोनों ओर से बहुसंख्यक आवेश वाहकों को संधि पार करने से रोकता है। इस विभव रोधिका या विभव प्राचीर को हम पोटेंशियल बैरियर या VB के रूप से हम जानते हैं। संधि के दोनों ओर विपरीत प्रकृति के मुक्त आवेश वाहक होने के कारण उत्पन्न घनत्व प्रवणता या फिर ये जो इसके कारण जो उत्पन्न घनत्व प्रवणता या ग्रेडियंट हम कहते हैं, संधि के आर पार विसरण उत्पन्न करती है, लेकिन बिना बाह्य विभवांतर के विलगित अवस्था में संधि से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्थात विभव रोधिका के क्षेत्र EB के प्रभाव में इतनी ही अपवाह धारा या फिर ड्रिफ्ट करंट विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाती है, जिससे यह अपवाह धारा विसरण धारा के प्रभाव को समाप्त कर देती है। अब हम इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स पर प्रकाश डालते हैं। जब हम पीएन संधि डायोड को खुले परिपथ लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो धारा घनत्व है Jn वह 0 के बराबर होगा, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में दर्शाया है। अगर ये 0 के बराबर होता है तो हम इन टर्म्स को ट्रांसलेट करके dN0/N0 ये हो जाता है -μ0 E/dx/dN। अगर हम इसमें आइंस्टाइन का संबंध यूज़ करते हैं जो कि μe/dN = E/kT लेते हैं और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हम प्राप्त करेंगे dN0/N0 = E/kT dx। अवक्षय परत के लिए समाकल करने पर अगर हम इसकी लिमिट्स लेते हैं N0P और N0N, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका जो मान है वो हो जाएगा -E/kT x1 और x2। इसके लिमिट्स हो जाएंगे जैसे कि हमने ऊपर वाले पन्ने में नीचे वाले चित्र में दर्शाया है। x1 और x2 हमने देखा कि वो लिमिट से अवक्षय परत के जो डिफाइन किया है वो इसकी वैल्यूज़ है। तो हम ये कह रहे थे इंटीग्रल dN0/N0, इसको अगर हम लिमिट्स लेते हैं N0P और N0N, मतलब कि P क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है N0P और N0N है N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हो जाएगी -E/kT। लिमिट्स हो जाएंगे x1 x2 और EB/dx। अवक्षय परत के पृष्ठों के बीच विद्युत क्षेत्र में समाकल विभव रोधिका VB के बराबर होती है। तो VB का जो मान है वो है इंटीग्रल ऑफ -EB/dx, लिमिट्स है x1 और x2। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगा
ln ऑफ N0 और इसके जो लिमिट्स हो जाएंगे N0P और N0N, जहाँ पे N0P और N0N P और N भाग की इलेक्ट्रॉन सांद्रताएं हैं। और ये हो जाएगा EVB, क्योंकि हमने ये बताया था इसका इंटीग्रल EVB के बराबर हो जाएगा, जो कि इंटीग्रल ऑफ EB dx है, EVB/kT। अगर हम इसका एंटीलॉग लेते हैं तो N0P ये हो जाएगा N0N e⁻ EVB/kT। ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की P साइड में जो सांद्रता है उसके बारे में हमने बात करी है। खुले परिपथ में होल की धारा घनत्व का मान भी शून्य होता है। और हम इसी प्रकार अगर हम n क्षेत्र में होलों की संख्या निकालना चाहेंगे, जिसको हम PON से निरूपित कर सकते हैं, वो हो जाएगा POP e⁻ EVB/kT। और POP है P क्षेत्र में होलों की सांद्रता। अब अगर VB विभवरोधिका है और संधि तल पर N व P भाग में इलेक्ट्रॉन तथा होल सांद्रताओं का मान पर निर्भर करता है, तो हमने इस इक्वेशन से देखा है। तो N अर्धचालक में NON वो ND के बराबर हो जाएगा और NOP Ni²/Na, ये हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से पढ़ा था। इसको अगर हम इन इक्वेशंस में रखते हैं तो हम देखते हैं कि Ni² /Na ND = e⁻ EVB/kT। और जिससे हम इन इक्वेशंस को ट्रांसलेट करते हैं तो VB का जो मान है, जो बैरियर पोटेंशियल या विभवरोधिका है, इसका मान फाइनली हमारे पास में आएगा kT/E ln Na ND/Ni²। ये हो जाएगा PN संधि डायोड का विभवरोधिका विदाउट एनी बायस। धन्यवाद।